झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति की एक बड़ी पहल, जिसमें हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ थाना अंतर्गत एक भ्रष्टाचार का धंस झेल रहे महिला को, पुरुष को इंसाफ दिलाते हुए नजर आए और साथ में जो सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार भी हो गए। सीधे तौर पर पूरी रिपोर्ट को जानने का प्रयास करते हैं। जयराम महतो इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, सारा चीज जानने का प्रयास करते हैं। रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। जी हाँ, ये घटना है हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ का, जिसमें से क्या कुछ सच्चाई है इसको जानने का प्रयास करेंगे कि किस कारण से वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसे जेल भेज दिया गया, और जिसकी सारा जो प्रक्रियाएं हैं, जो पीड़ित परिवार जो थे, पीड़ित के साथ जो खड़े थे, वो जेबीकेएसएस का टीम खड़ा था। जी हाँ, झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति खड़ा था वहाँ पे। जयराम महतो के अनुशंसा के अनुसार वहाँ के तमाम जो लोग थे उसके हिसाब से उन पीड़ित परिवार के साथ अत्याचार को रोकने के लिए वहाँ पे खड़े था। आपको हम एक चीज़ बता दें, जो घटना जो सामने आया था वो था हजारीबाग जिला का बिशुनगढ़ प्रखंड के अंदर बिशुनगढ़ थाना का, और नाम था ललिता देवी, पति बद्री यादव। जी हाँ, इसका जो पता बताया जा रहा है हजारीबाग जिला थाना बिशुनगढ़, और सफिन हेटली जो पोस्ट है चौथा, और केस नंबर जो है 246/2023। तो ये जो डेट था ये 15 अक्टूबर 2023 का बात था, जिस टाइम पे सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नाम से 10,000 रुपया का पैसा जो है मांगा जा रहा था केस को रफा दफा करने को लेकर। लेकिन जो पीड़ित परिवार था, जिन पे केस हुआ था, वो परिवार ने उसको कम करते हुए 6,000 में मना लिया गया। तो एक शोषित पीड़ित वर्ग के साथ, एक ऐसे परिवार के साथ जिनके साथ केस होता है, केस होने के बाद उनसे रिश्वत मांगा जाता है, और रिश्वत वो भी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार के माध्यम से उनके द्वारा मांगा जाता है। ये जो बातें हैं ये सीधे तौर पर पीड़ित परिवार के लोग कहते हुए नजर आए, और साथ में जो वहाँ पे जेबीकेएसएस का जो टीम गया हुआ था, प्रेम नायक जी, जो वहाँ पे सक्रिय रूप से काम करते हुए सारा चीज़ को उन्होंने किया जयराम महतो के इशारों पर। तो वो सारा जो चीज़ था वो बताया गया। तो उसमें एक चीज़ निकल के आया, जो बातें निकल के आया, वो चीज़ जो था वो भ्रष्टाचार, यानी कि केस को रफा दफा करने की बात कही जा रही थी। और रफा दफा करने के लिए उनके घर जाता है मनोज कुमार जी, और घर जाने के बाद उनसे पैसे का डिमांड किया जाता है। महिला का जो बयान आता है उससे पता चलता है, और उसके बाद उन महिलाओं ने उस बात को कम करते हुए, पैसे को कम करते हुए 6,000 में बात को ख़त्म करती है। और 6,000 पैसा जब वो देने के बारी आता है तो ये सोचती है कि हम जब गलत नहीं है तो 6,000 पैसा दे तो दे क्यों। इसी बात को लेकर एक प्रोग्राम था जयराम महतो का, सभा हो रहा था। उसी बीच उसका पति पहुंचता है जिस पे केस हुआ था, और पहुंचने के बाद जयराम महतो के सामने रोते थिरकते पहुंचते हैं और वो सारा चीज़ों को रखते हैं। उसी कड़ी में जिस तरह हजारीबाग की कमेटी को देखने का जो काम करता है प्रेम नायक जी, उनको ये सारी चीज़ों को ब्यौरा देते हुए जयराम महतो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इनका बात को सुनिए और क्या कुछ है आगे देखने का प्रयास करिए। उसी को लेकर जयराम महतो का अनुशंसा करते हुए, उनके बात को रखते हुए प्रेम नायक जी उनके पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं, और होने के बाद इनसे इंसाफ दिलाने को लेकर सीधे तौर पर वो जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के पास जाते हैं, और वहाँ पे लिखित ज्ञापन जो है, लिखित मामला जो है उसको दर्ज करते हैं। और दर्ज करने के बाद लगभग 23 दिसंबर 2023 को इस पर सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है, और रंगे हाथ, यानी कि उस पर जो भ्रष्टाचारी का जो आरोप था उसको लेकर उन्हें पकड़ा जाता है और गिरफ्तार किया जाता है। तो इससे क्या सीख मिलती है? साथ देते हैं कि भ्रष्टाचारी न हो और जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसके साथ खड़ा रहता है। तो इसी तरह का ये घटना जो है ये होता है, और होने के बाद जेबीकेएसएस वहाँ पे एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। और जो
जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो उत्तरी छोटानागपुर का टीम जो है इस पर तुरंत संज्ञान में लेते हुए काफ़ी मशक्क़त के बाद इस पर बातें निकल के आता है। अब दूसरी बात कि ये जो बातें सारा चीज़ें निकल के आ रहा है ये जेबीकेएसएस का देन है। जेबीकेएसएस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया होता तो शायद ही उस पीड़ित वर्ग को, उस भ्रष्टाचारी का जो दंश झेल रहे लोगों को शायद ही इंसाफ मिल पाता, लेकिन इंसाफ बाकायदा मिल चुका है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ जेबीकेएसएस के जितने भी लोग थे, जो सक्रिय सदस्य प्रेम नायक जी थे, इनके अनुसार ये सारी चीज़ें बताई गई। दूसरी बात, इनके साथ जो वीडियो बनाया गया है, महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, इसको भी हम सुनने का प्रयास करेंगे और पेपर कटिंग के माध्यम से जो बातें निकल के आई है इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे और सारा चीज़ इनका गारंटी पालतू ऑफिशियल इसमें। मैं प्रेम नायक, जेबीकेएसएस प्रभारी हजारीबाग, और हमारे साथ में ललिता जी हैं जिनका हस्बैंड का नाम बद्री यादव जी है। बिशुनगढ़ थाना में इनका मैटर था और ये सभा में, गांडे विधानसभा में हम लोग एक सभा हो रहा था तो वहाँ पर मिला था इनके हस्बैंड मिले थे और वो जो है सो एक रो रहे थे, कलप रहे थे कि इनका थाना में जो है सो बहुत दर्द दिया जा रहा है, पीड़ा दिया जा रहा है। इनका मामला को जो है झूठा केस में इनको फंसा दिया गया है। तो उसको लेकर के हम लोग का जयराम महतो जी जो हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे अभिभावक या मार्गदर्शक जो भी कहिए, युवा वर्ग का जो हमारे टाइगर जयराम महतो जी हैं, उन्होंने कहा कि जाकर के तुरंत इसका देखिए। तो हम लोग देखे और मामला का छानबीन किए और संबंधित जो छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर का जो एसीबी का जो कार्यालय है हजारीबाग में, वहाँ आए और आज उनकी जो एसआई है मनोज कुमार जी, उनकी अरेस्टिंग हुई है। और ललिता जी एक चीज़ बताइए, क्या जेबीकेएसएस आपको या टाइगर जयराम महतो जी या मैं क्या किस तरह से सहयोग किए? सहयोग तो कर लगा। जैसे क्या, जोर से बोलिए थोड़ा वीडियो में। सहयोग किए ना? हाँ। तो मतलब क्या चीज़ हो रहा था आपको? तो केस मुकदमा बहुत है, बाज गए हैं। तो क्या चीज़ का केस था? छड़काने का। कौन सा थाना में? बिशुनगढ़ थाना। आपका क्या नाम है? ललिता देवी। आपका नाम क्या है? ललिता देवी। और पति का नाम? बद्री। घर? फैक्ट्री बद्री। थाना? बिशुनगढ़। तो देख ही रहे हैं कि ललिता देवी जी हैं और थाना विष्णुगढ़ से हैं और वहाँ के एसआई मनोज कुमार जी हैं जो 10,000 मांगा था ना, 10,000 मांगा था और 6,000 पर बात बना ना। और आज क्या हुआ बताइए थोड़ा। अरे वो पैसा देने गए थे उसको। पैसा देने गए थे तो यहाँ से अधिकारी लोग गया, फिर क्या हुआ? पकड़ के लिया। तो अभी आप लोग को शाम का समय है और छोड़ा गया है तो ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो एक बंद कमरे में जरूर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ लाइट था क्योंकि अंधेरा हो गया था तो लाइट में बनाया जा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जहाँ भी करप्शन होता है थाना में, ब्लॉक में, तो आप लोग जो भी लोग हैं, झारखंडी लोग या जो भी लोग हैं, वो बेहिचक जेबीकेएसएस के पास आ सकते हैं। हम लोग सहयोग के लिए तैयार हैं, आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है। कोई भी थाना और कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त, आशीर्वाद है इनका कि हम फले फूले। और जयराम महतो जी के लिए कुछ उनको आशीर्वाद है। जयराम